अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 10 टेक्नोलॉजीज़ इन एवरीडे लाइफ के सेकंड लेक्चर में आज हम फर्स्ट एड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एड क्या होती है? किसी भी हादसे या एक्सीडेंट की सूरत में ज़ख्मी होने वाले अफराद को दी जाने वाली पहली तिबी इमदाद। इस तिबी इमदाद को देने का मकसद ये होता है कि वो ज़ख्मी अफराद का जो ज़ख़म है वो उसको किसी तौर पर कम किया जा सके या उसको शदीद होने से बचाया जा सके और ज़ख्मी अफराद की ज़िंदगी को बचाने के लिए पहली कोशिश की जाए। फर्स्ट एड इज़ इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन टू सेव देयर लाइफ। फर्स्ट एड यानी पहली तिबी इमदाद वो मदद है जो फौरी तौर पर किसी भी ज़ख्मी शख्स को दी जाती है ताकि उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके। इट इज़ गिवन टू प्रिवेंट डेथ और सीरियस इंजरीज फ्रॉम वर्सिंग। ये इसलिए दी जाती है, ये पहली तिबी इमदाद इसलिए दी जाती है ताकि जो ज़ख्मी शख्स है उसको मौत से बचाया जा सके या उसके जो ज़ख्म हैं उनको बहुत शदीद होने से बचाया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर किसी एक्सीडेंट में किसी शख्स के पाँव में कट लग गया है तो अगर आप उसके कट को फौरी तौर पर किसी भी कपड़े से या पट्टी से बांध देंगे तो उसके ज़ख्म से कम खून निकलेगा और इस तरह उसके जिस्म से खून कम बहने से ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं। The primary goal of first aid to preserve life, prevent further harm and promote recovery. फर्स्ट एड का बुनियादी मकसद ये है कि आप ज़िंदगी को बचा सकें, मज़ीद नुकसान को रोक सकें और मरीज़ की हालत को बेहतर कर सकें। A first aid kits contain all the necessary equipments and materials required to give medical treatment. एक फर्स्ट एड किट क्या है? एक फर्स्ट एड किट एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर वो तमाम ज़रूरी आले और चीज़ें मौजूद होंगी जिसकी किसी भी शख्स को ज़रूरत पड़ेगी जो कि किसी दूसरे शख्स को तिब्बी इमदाद देने की कोशिश कर रहा होगा। Activity 10.3 Complete the text. A heart attack is produced by a blockage of blood flow. एक हार्ट अटैक क्या है? खून की रास्ते में, खून के बहाव में रुकावट का आ जाना। दिस ब्लॉकेज इज यूजली कॉज बाय कोलेस्ट्रॉल एंड फैट अकोमुलेटेड इन द ब्लड वेसल्स। ये रुकावट क्यों आती है? ये रुकावट कोलेस्ट्रॉल की वजह से या चर्बी की वजह से आती है जो कि आपके खून की नालियों में जमा हो जाती हैं। यू कैन प्रिवेंट इट बाय अवॉइडिंग बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड हैव हेल्दी डाइट एंड बीइंग एक्टिव। आप इसको रोक सकते हैं, इस ब्लॉकेज को रोक सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। किस तरह? बुरी आदतों को छोड़कर जैसे कि स्मोकिंग और अच्छी आदतों को अपनाकर जैसे अच्छी खुराक खाना और एक्टिव ज़िंदगी गुजारना। ड्रेसिंग अ वाउंड, जब आपने किसी भी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ज़ख़म के ऊपर पट्टी किस तरह लगानी है। इन डेली लाइफ अ पर्सन में एक्सपीरियंस सम एमरजेंसीज लाइक एक्सीडेंट्स, बर्न्स और इंजरीज। हम जिंदगी में किसी भी शख्स को एमरजेंसी का सामना हो सकता है जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं पर कोई जल जाए या किसी को कोई चोट लग जाए। इन ऑल दिस केसेस दे मे हैव वाउंड। इन सभी मामलात में यानी एक्सीडेंट में, जलने की सूरत में या ज़ख्मी होने की सूरत में ज़ख़म होता है। अ वाउंड इज़ अ कट और ब्रोकन पार्ट ऑफ द स्किन विच शुड बी ट्रीटेड विद केयर। एक ज़ख़म क्या है? किसी भी जिस्म के हिस्से पर मौजूद जिल्द का कटना या फट जाना। जिल्द के इस कटे हुए हिस्से की हिफाजत या ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ड्रेसिंग अ वाउंड प्रिवेंट कंटेमिनेशन एंड फैसिलिटेट हीलिंग। किसी भी ज़ख़म पर पट्टी लगा देने से आप उसे जरासीमों से बचा सकते हैं और उसको मदद दे सकते हैं कि जल्दी से ये ज़ख़म भर जाए, ठीक हो जाए। अ फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन वाइल ड्रेसिंग अ वाउंड। जब आप किसी भी ज़ख़म की पट्टी कर रहे हों तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर। आप अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। ओपन द फर्स्ट एड किट एंड पुट ऑन स्टेरिलाइज्ड डिस्पोजेबल ग्लव्स। आप अपना फर्स्ट एड किट खोलेंगे और फिर उसके अंदर से आप स्टेरिलाइज्ड जो जरासीमों से पाक हों इस तरह के हाथों के दस्ताने निकालेंगे और उनको पहन लेंगे। इफ़ द वाउंड इज़ ब्लीडिंग, अगर ज़ख़म से खून निकल रहा है तो अप्लाई जेंटल प्रेशर। तो फिर आप उस ज़ख़म पे हल्का सा वज़न देंगे, उसको थोड़ा ज़ोर से दबाएंगे ताकि उसमें से खून निकलना बंद हो जाए। रेज द लिम्ब अबव द हार्ट लेवल टू स्टॉप ब्लीडिंग। जिस्म के जिस हिस्से से खून निकल रहा है आप उसको इतना ऊपर उठाएं कि वो दिल के लेवल से, दिल के दर्जे से थोड़ा सा ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर हाथ में कट लगा हुआ है तो हाथ को आप इतना ऊपर उठाएं कि वो दिल के लेवल से ऊपर हो जाए, यानी मरीज़ का दिल नीचे हो और उसका ज़ख्मी हिस्सा अगर हाथ है या पाँव है तो वो ऊपर होना चाहिए। रिंस द वाउंड विद सलाइन वाटर। उस ज़ख़म को जहाँ से खून निकल रहा है उसको आप आम नमकीन पानी से धो देंगे। व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप, जब खून निकलना बंद हो जाए, अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट और क्रीम ऑन इट। जब ज़ख़म से खून निकलना बंद हो जाए तो फिर आप उस पर जरासीम कुछ दवा या क्रीम लगा देंगे। पुट गॉज ऑन द वाउंड एंड कवर इट विद अ स्टेराइल बैंडेज। आप इसके ऊपर जब
क्रीम लगाने के बाद इस पर पट्टी रखेंगे और पट्टी रखने के बाद आप इसको स्टीरलाइज बैंडेज जरासीमों से पाक पट्टी से इसको बांध देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है। उसके बाद अपने हाथों पर डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनने हैं। फिर आपने जहाँ जिस हिस्से से खून निकल रहा है उसको आपने थोड़ा ज़ोर से दबाना है ताकि खून निकलना बंद हो जाए, और आपने इस हिस्से को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाना है हार्ट के लेवल से। ठीक है, ऊपर की तरफ इसको उठाने के बाद आप इस हिस्से को नमकीन पानी से धोएंगे। नमकीन पानी से धोने के बाद आप इस पर ऑइंटमेंट लगाएंगे। ऑइंटमेंट लगाने के बाद इसको पट्टी कर देंगे, इसको स्टीरलाइज बैंडेज से कवर कर देंगे। एक्टिविटी 10.4 ऑर्डर द स्टेप्स टू ट्रीट अ डीप कट। एक हाथ पर कट लग गया है और इस पिक्चर में वो स्टेप्स दिखाए गए हैं जो बैंडेज करने के लिए अप्लाई होते हैं। आपने इन स्टेप्स को नंबर देने हैं। सबसे पहले हम किसी भी ज़ख्म पर जेंटल प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम उसको रिंस करते हैं सलाइन वाटर से, और फिर हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाते हैं उसके ऊपर, और 4th नंबर पे हम उसको बैंडेज से कवर कर देते हैं। अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो या कोई इमरजेंसी हो तो पेशेंट्स को फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। अ हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस वेयर डॉक्टर, नर्सेज एंड अदर हॉस्पिटल वर्क्स ट्रीट सिक्स और इंजर्ड पीपल्स। एक अस्पताल वो जगह है जहां पर डॉक्टर, नर्सें और दूसरा अस्पताल का अमला बीमार और ज़ख्मी लोगों का इलाज करता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट और क्रशेज द इंजर्ड पर्सन नीड टू बी टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल। हादसे की सूरत में या किसी भी नुकसान की सूरत में ज़ख्मी लोगों को बहुत ज़रूरी है कि उनको बहुत करीबी अस्पताल तक मुंतकिल किया जाए। फॉलो दी स्टेप्स टू टेक अ पर्सन टू अ हॉस्पिटल। अगर आपने किसी इंसान को हॉस्पिटल लेके जाना है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। कॉल द इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस एंड टेल देम द लोकेशन एंड डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट। सबसे पहले आप इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस को कॉल करें और उनको हादसे की नौयत और जगह के बारे में तफसील से बताएं। प्रोवाइड फर्स्ट एड टू इंजर्ड पर्सन, और जो ज़ख्मी लोग हैं उनको फर्स्ट एड देने की कोशिश करें। व्हेन द एम्बुलेंस रीचेज हेल्प इन टेकिंग द इंजर्ड पर्सन इन इट। जब एम्बुलेंस पहुंच जाए हादसे की जगह पर तो कोशिश करें कि आप ज़ख्मी लोगों को एम्बुलेंस तक पहुंचाने में उनकी मदद करें। इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ द इंजर्ड पर्सन ऑफ द एक्सीडेंट एंड द हॉस्पिटल वेयर दे आर टेकन। ज़ख्मी लोगों के रिश्तेदारों को इतला दें उनके हादसे के बारे में और उस हॉस्पिटल के बारे में भी बताएं जहां पर उन्हें लेके जाया जा रहा है। इफ़ एम्बुलेंस इज़ अनअवेलेबल ट्रांसफ़र पेशेंट्स इन योर व्हीकल। अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सक रही किसी भी वजह से तो कोशिश करें कि आप मरीज़ों को अपने ही गाड़ी में अस्पताल तक पहुंचा दें। फॉर दिस पर्पज़ फॉलो दिस स्टेप्स। इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। कीप पेशेंट क्लोज टू यू। जब आप उन्हें अपनी गाड़ी में लेकर जा रहे हों तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मरीज़ के करीब रहें। कीप योर सेल्फ फर्मली प्लांटेड ऑन द ग्राउंड। आप जब उनको मरीज़ों को उठा रहे हों या मुंतकिल कर रहे हों तो कोशिश करें आपके पाँव ज़मीन पर मजबूती से जमे रहें। कंसीडर पेशेंट्स वेट एंड असिस्ट हिम हर टू रीच द व्हीकल। इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि मरीज़ का वज़न कितना है और फिर उसको उसके वज़न के हिसाब से सवारी तक पहुंचने में उसकी मदद करें, उसको सहारा दें। डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर्स क्या है? कुदरती आफात जिस तरह जलजिला, सैलाब या तूफ़ान वगैरह। A disaster is a sudden accident or natural event that cause human, materials, economics और environmental losses। एक कुदरती आफत क्या है? यह अचानक से रूनुमा होने वाला हादसा है जिसकी वजह से इंसान और इंसान की चीज़ों का नुकसान होता है। इसके अलावा माहौल का भी नुकसान होता है। फ्लड्स, ह्यूरिकेन्स, अर्थक्वेक्स, फायर्स एटसेट्रा आर सम कॉमन डिजास्टर। सैलाब आना, तूफान आना, जलजिला और आग लगना ये कुछ कुदरती आफतें हैं। Disaster management is the organization and management of resources to minimize the impact of such disasters। Disaster management एक ऐसा इदारा है जो कि मुख्तलिफ आफात की सूरत में होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश करता है। अर्थक्वेक ड्रिल। जल्जले की सूरत में आपको कौन कौन से काम करने चाहिए? अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वेव्स विद इन द अर्थ और बिकॉज ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन। जल्जला क्या है? ज़मीन का अचानक से हिलना, ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली लहरों की वजह से या फिर आतिशफिशा के फटने की वजह से ज़मीन अचानक से हिलना शुरू कर दे। इट कॉजेज ग्रेट डिस्ट्रक्शन। इस तरह ज़मीन के हिलने से बहुत ज़्यादा तबाही होती है। एन अर्थक्वेक ड्रिल इज़ द प्रैक्टिस टू सेव योर लाइफ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जल्जलों की मशकें इस तरह के अमल हैं जो कि ज़ल्ज़ले के दौरान आपकी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। हेयर आर सम मेजर्स यू शुड प्रैक्टिस। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपना सकते हैं, जिन पर आप अमल कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंडोर व्हेन शेकिंग स्टार्ट्स, ड्रॉप on your knees, cover your heads and necks with your arms and find shelter such as table or desk। अगर आप बंद कमरे में मौजूद हैं, घर के अंदर हैं और
ज़मीन ने हिलना शुरू कर दिया है तो आप सबसे पहले अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद आप अपने सर को और अपनी गर्दन को अपने ही हाथों से ढक लेंगे और अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जिसके नीचे आप छुप सकें, जैसे कि कोई मेज़ या कोई डेस्क वगैरह। अवॉइड मिरर्स, हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स एंड रनिंग। आप कोशिश करें जब जल्जला या ज़मीन का हिलना शुरू हो तो आप शीशे से दूर रहें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो कि ऊपर हवा में लटकी हुई हों, छत से लटकी हुई हों, और जल्जले के दौरान भागने से भी गुरेज करें। व्हेन शेकिंग स्टॉप, स्टैंड अप एंड एग्जिट अप लेट। जब ज़मीन हिलना बंद हो जाए, जल्जला रुक जाए तो आप सीधे खड़े हों और फिर जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ से बाहर निकल जाएं। इफ़ यू आर आउटडोर्स व्हेन शेकिंग स्टार्ट, मूव टू अ क्लियर एरिया। अगर आप बाहर खुली जगह पर मौजूद हैं और जल्जला शुरू हुआ है तो आप किसी खुले मैदान की तरफ चले जाएं, यानी ऐसी जगह पे चले जाएं जिसके आसपास कोई इमारत ना हो। अवॉइड बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। दरख्तों से और इमारतों से दूर रहें। Activity 10.5. Search the internet to find out information about a flood drill. Make a poster of a flood drill and explain it to the student in the school. Practice a flood drill with your classmates. आपने इंटरनेट पर सर्च करना है, जिस तरह अभी हमने अर्थक्वेक ड्रिल को देखा, इसी तरह कुछ फ्लड ड्रिल्स होती हैं, उन वो क्या हैं, किस तरह के एक्टिविटीज़ हैं जो किसी भी फ्लड के दौरान आपको करनी चाहिए। इनसे रिलेटेड आपने पोस्टर बनाने हैं और उन पोस्टर्स को स्कूल में डिस्प्ले करना है और अपने क्लासमेट्स को भी दिखाना है। नाउ फायर ड्रिल्स। अगर कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? इफ़ देर इज़ अ फायर, फॉलो दिस स्टेप्स टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ फायर। अगर कहीं आग लग गई है तो ये तरीके अपनाकर आप आग के नुकसान से बच सकते हैं। फर्स्ट, क्लोज द डोर टू द फायर एरिया। जिस जगह पर आग लग गई है, जिस कमरे में आग लग गई है, उसके दरवाजे खिड़कियों को बंद कर दें। एक्टिवेट द अलार्म सिस्टम। अगर कहीं पर फायर अलार्म लगा हुआ है तो उसको जल्दी से दबा दें ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए कि आग लग चुकी है। ऑन हेयरिंग द अलार्म, स्टॉप वर्किंग एंड एग्जिट अ बिल्डिंग इमीडिएटली। अगर आप ऐसा कोई अलार्म सुनते हैं जिससे आपको पता चले कि आग लग गई है तो सबसे पहले जो भी काम आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें और जिस बिल्डिंग में आप मौजूद हैं उसे फौरी तौर पे वहाँ से बाहर निकल जाएं। आउटसाइड द बिल्डिंग। जब आप बिल्डिंग से बाहर पहुँच जाएं, इमारत से बाहर पहुँच जाएं, कॉल द इमरजेंसी सर्विस एंड टेल देम द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फायर। तो सबसे पहले आप फायर ब्रिगेड को या ऐसे किसी भी इदारे को कॉल करें जो आग बुझाने में मदद देते हों। एम्बुलेंस को कॉल करें जो अगर ज़ख्मी हैं तो उनको हॉस्पिटल पहुँचाने में आपकी मदद, और कॉल करते हुए आप उनको आग लगने की जगह की सही लोकेशन, सही पता बताएंगे। वर्क इट आउट, फिल इन द टेबल बाय यूजिंग अ सेपरेट लेवल टू फाइंड आउट एंड कंपेयर द लेवल ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आप सेपरेट लेवल को यूज़ करें और बताएं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आप जो लेवल है या उनकी सतह है उसका हमवार होना या ना होने के बारे में आप डिटेल करें बताएं। अगर एक सेपरेट लेवल किसी टेबल सरफेस पे पड़ा हुआ है और उसका सेंटर एरिया बिल्कुल जो इसके अंदर एयर बबल है वो सेंटर में है, तो इसका मतलब है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो परफेक्टली हॉरिजेंटल है, यानी पूरी तरह बराबर है। अगर ये एयर बबल लेफ्ट साइड की तरफ उठा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी लेफ्ट साइड इस सरफेस की ऊंची है और राइट साइड नीचे है। अगर ये एयर बबल राइट साइड पे है तो राइट साइड ऊंची है, लेफ्ट साइड नीचे है। ये एयर बबल हल्का सा लेफ्ट की तरफ गया हुआ है तो लेफ्ट साइड हल्की सी ऊंची है। अगर ये एयर बबल राइट साइड पे स्लाइटली ऊपर है, हल्का सा ऊपर है, तो ये राइट साइड हल्की सी ऊंची है और लेफ्ट साइड थोड़ी नीची है। कंक्लूजन क्या होगा? अ सेपरेट लेवल इज अ टूल यूज टू डिटरमिन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लेवल्स ऑफ द सरफेस। कोई भी सेपरेट लेवल वो आला है जिसकी मदद से हम किसी भी सतह का अमूदी और उफ़की बराबरी को नाप सकते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर बबल इंडिकेट्स द हायर और लोअर लेवल्स ऑफ सरफेस। इस सेपरेट लेवल के अंदर मौजूद जो हवा का गुब्बारा है ये हमें ये बताता है कि हमारी सतह बराबर है, ऊंची है या नीची है। इफ बबल इज़ ऑन राइट साइड द राइट साइड इज़ हाई। अगर बबल सीधी तरफ है तो सीधी साइड ऊंची है। इफ़ इट इज़ सेंटर, अगर ये सेंटर में है तो आपकी सरफेस जो है वो हॉरिजेंटली इक्वल है। और अगर ये लेफ्ट साइड से बबल ऊंचा है, अगर ये बबल लेफ्ट साइड पे है तो आपकी जो लेफ्ट साइड है वो ऊंची है और राइट साइड नीचे है।